हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस प्रकाश क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इससे पहले भी हमारी एक प्रीवियस वीडियो अपलोड हो चुकी है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का। मेरी ये स्ट्रॉन्ग गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो अच्छा रहेगा। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट, आप कुछ भी बोल सकते हो। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हो तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपने इससे पहले वाली वीडियो आप देख चुके होगी। तो चूंकि हमारे इस चैप्टर का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में या फिर प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा पहले मैग्नेट के बारे में कि भाई व्हाट डू मीन बाय मैग्नेट। अब मैग्नेट तो आप बचपन से ही देखते आ रहे हो यार, बच्चों को खेलने में ही बहुत अच्छा लगता है। जब वो लोहा को या किसी चीज़ को या स्टील को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है तो बहुत मज़ा आता है देखने में कि भाई बिना टच किए हुए कैसे ये मतलब अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम जानेंगे मैग्नेट के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। तो जहाँ तक रही बात मैग्नेट की, तो मैग्नेट का बहुत ही एकदम बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। वो है क्या? द मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकेल एंड कोबाल्ट। यानी दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो आयरन को, है ना, स्टील को, निकेल को या फिर कोबाल्ट को अगर अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है तो हम बोलेंगे भाई मेरे वो मैग्नेट है। अगर भाई जो आपको रास्ते में एक पत्थर भी मिल गया, अगर इन केस वो पत्थर इन चारों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है तो हम बोलेंगे भाई वो जो स्टोन है, जो पत्थर मिला है, एक तरह से मैग्नेट ही है ना। तो कहने का मतलब ये हमारा डेफिनेशन हो गया मैग्नेट का। अब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन बस अभी के लिए बस इतना ही जानते हैं कि अगर किसी कंडक्टर की थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो वो अपने चारों तरफ एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस मतलब जब करता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, ये सब बातें हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कुछ देर बाद। ठीक है, तो आगे हम बढ़ें मैग्नेट के बारे में। तो मैग्नेट तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा होगा अपने कॉमन लाइफ में, बहुत सारे जगहों पे देखा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मैग्नेट का यूज इस तरह से देख सकते हैं, एक तरह का परमानेंट मैग्नेट है ना। लाउड स्पीकर का जो ये स्पीकर होता है उसमें आप पीछे की ओर देखोगे, यहाँ पे पीछे वाले पोर्शन में तो आपको मैग्नेट दिखाई देगा। आप फ्रिज का जब दरवाज़ा आप बंद करते हो तो वो खुद से नहीं खुलता है। इसके पीछे रीजन है कि दरवाजे पे कहीं भी मैग्नेट लगा रहता है जिसके कारण ये बंद रहता है। और मैग्नेट के बारे में और भी अगर बाय द बात करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट का ही ये देन है हार्ड डिस्क, है ना। हार्ड डिस्क में भी मैग्नेटिक इफेक्ट ही है, मैग्नेट ही होता है। ये किस तरह से काम करता है वो ये किसी और वीडियो में किसी और दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अभी ये कोई नेसेसरी नहीं है। तो मैग्नेट को अगर बाय द वे हम डिवाइड करें शेप के आधार पे तो नॉर्मली तौर पे हमें दिखाई देता है। एक तो बार मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट भाई मेरे कुछ इस तरह से होता है ना, इस तरह से बार मैग्नेट होता है। ये एक क्यूबॉइडियल शेप होता है जो कि बार मैग्नेट है। अब मैग्नेट चाहे जो भी रहे, अब मैग्नेट में भाई दो पोल रहेंगे, है ना। एक पोल रहेगा नॉर्थ पोल और दूसरा रहेगा साउथ पोल, यानी कि जो दो एंड होते हैं, एक नॉर्थ पोल रहेगा बार मैग्नेट का, एक साउथ पोल रहेगा। बार मैग्नेट ही नहीं, दुनिया में कोई मैग्नेट लोगे उसमें दो पोल रहेगा, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है किसी मैग्नेट के पास सिर्फ नॉर्थ पोल हो या किसी मैग्नेट के साथ पास सिर्फ साउथ पोल हो। नहीं, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर दैट। आपको जब भी मैग्नेट मिलेगा तो उसमें दोनों पोल रहेंगी, है ना, नॉर्थ पोल भी रहेगा और साउथ पोल भी रहेगा। तो ये तो रहा बार मैग्नेट। अब इस चैप्टर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेट के बारे में तो वो दो ही टाइप का मैग्नेट रहेगा शेप के आधार पे। एक तो बार मैग्नेट हुआ जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। दूसरा होता है हॉर्सशू मैग्नेट। वो कैसा रहता है? तो हॉर्स यानी घोड़ा, और घोड़े का जूता कुछ इस तरह का रहता है ना। घोड़े के पैर में देखोगे तो कुछ इस तरह का लोहे का एक तरह का शू रहता है ना। नॉर्मली तौर पे हिंदी वर्ड में इसे हम घोड़े का नाल बोलते हैं, खैर वो बात की बात है। तो यही होता है इस तरह से हॉर्सशू मैग्नेट। अब हॉर्सशू मैग्नेट में भी दो पोल रहेगा, एक हमारा इस तरह से, सपोज दैट ये वाला हमारा
नॉर्थ पोल है तो ये वाला क्या रहेगा, तो ये वाला हमारा साउथ पोल रहेगा। तो दुनिया का कोई भी आप मैग्नेट लो, उसमें एक नॉर्थ पोल रहेगा, दूसरा हमारा साउथ पोल रहेगा, फिक्स है। अब इसके बारे में और बात करते हैं। तो देखिएगा मैग्नेट में भी हम बोले, सॉरी मैग्नेट में भी नहीं, मैग्नेट में ही जो दो पोल होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्थ पोल और दूसरा होता है हमारा साउथ पोल। तो इसमें क्या होता है कि लाइक मैग्नेटिक पोल रिपेल ईच अदर, अगर एक जैसे मैग्नेटिक पोल है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये नॉर्थ पोल है, अगर ये भी नॉर्थ पोल है तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जैसे सपोज दैट किसी मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है ना, और ये क्या हुआ, ये भी हमारा है नॉर्थ पोल, तो क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में भाई मेरे होगा रिपल्सन, है ना, इन दोनों के बीच में होगा रिपल्सन, यानी कि एक दूसरे को ये ढकेलेंगे, क्या करेंगे, ये ढकेलेंगे। अगर इन केस एक साउथ पोल है और दूसरा भी क्या हो गया, साउथ पोल है, तो ये भी क्या करेंगे, तो एक दूसरे को ढकेलेंगे, है ना, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन इन केस अगर एक नॉर्थ पोल है ना, और दूसरा एक क्या है, तो दूसरा भाई मेरे एक साउथ पोल है, तब अब ये रिपेल नहीं करेंगे, है ना, अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे, है ना, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। तो कहने का मतलब कि एक जैसा अगर पोल रहा तो रिपेल करेंगे, एक दूसरे को ढकेलेंगे। अगर एक जैसा नहीं रहा, यानी कि अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स रहेंगे, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। डेट मीन्स अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। आई थिंक ये बातें अभी तक आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप पिछला चैप्टर को भी रिकॉल कर सकते हैं, उसमें भी कुछ इसी तरह से था कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। डेट मीन्स अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा भी एक हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा, तो एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे। अगर एक निगेटिव है और दूसरा भी हमारा क्या है, निगेटिव है, तो उस केस में भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर इन केस एक पॉजिटिव रहा, है ना, और दूसरा निगेटिव रहा, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। सिंपल सा बात है, बिल्कुल सिंपल फंडा है। तो इसमें भी अगर सेम टाइप रहा तो रिपल्सन, अगर अलग टाइप रहा तो अट्रैक्शन, जैसे प्लस प्लस रिपल्सन, माइनस माइनस रिपल्सन। लेकिन अगर एक पॉजिटिव रहा एक निगेटिव रहा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। सिमिलर केस हमारे इन्वायरमेंट में भी होता है ना, जेंडर के केस में भी होता है कि अगर एक लड़का है, डेट मीन्स एक मेल है और दूसरा भी मेल है, तो क्या होगा हमारा, तो रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा, डेट मीन्स ऐसा नहीं है कि भाई हेट होगा, कहने का मतलब ये है कि कुछ खास लगाव नहीं रहेगा, है ना। अगर एक फीमेल है, एक लड़की है और दूसरी भी कोई लड़की है, तो भी क्या होगा, कुछ खास लगाव नहीं होगा, जिसे हम रिपल्सन हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर बाय द वे एक मेल है, एक लड़का है, एक फीमेल है, एक लड़की है, तो उस केस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये खैर बिल्कुल हम एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं, इसे ज़्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अपने लाइफ में नॉर्मली तौर पे हम मैग्नेट का इस तरह से इस्तेमाल हम देख सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, है ना, मैग्नेट तो जान गए। अब जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस यानी क्या हुआ, जो मैग्नेट के प्रभाव में आते हैं, है ना, मैग्नेट के प्रभाव में आके तो उन पे कितना क्या इफेक्ट आता है, उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट अगर आता है, तो जिन सब्सटेंस पे मैग्नेट का इफेक्ट आता है, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आता है, तो उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे मैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक मटेरियल हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं 3 टाइप, है ना, यानी कि जिस पे मैग्नेट अपना प्रभाव छोड़ पाता है वो भी डिवाइडेड है। दे आर ऑल्सो सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज फेरोमैग्नेटिक, सेकंड वन इज डाईमैग्नेटिक एंड द थर्ड वन इज पैरामैग्नेटिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी विल डिस्कस अबाउट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हमारा क्या आएगा, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हमारे 3 सब्सटेंस आ रहते हैं, आयरन है, निकेल है और कोबाल्ट है, ठीक है। अब इसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्यों बोलते हैं, तो भाई इसके पीछे रीजन ये है कि अगर इसके पास मैग्नेट रख दिया जाए, है ना, अगर इसके पास कोई मैग्नेट रख दिया जाए, सपोज डेट ये एक हमारा क्या हुआ, मैग्नेट है, तो मैग्नेट है तो क्या होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्शन होगा, ये भी खींचा आ जाएगा। निकेल रहा ये भी खींचा आ जाएगा, कोबाल्ट रहा ये भी खींचा आ जाएगा, जैसे कि आयरन खींचा हुआ चलाता है। तो ये जो सब्सटेंस है इसे हम बोलेंगे इन लोगों को फेरोमैग्नेटिक। तो
तो फेरोमैग्नेटिक एग्जाम्पल क्या हुआ? तो द एग्जाम्पल्स ऑफ द फेरोमैग्नेटिक आर आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है डाईमैग्नेटिक। ओके, डाईमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? तो भाई मेरे डाईमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो कि अट्रैक्ट नहीं होते हैं, है ना। द मटेरियल्स आर नॉट attracted to the magnets. Instead, they try to avoid them. If you bring a very strong magnet near a lightweight diamagnetic material, you will notice a slight repulsion. कहने का मतलब ये है कि जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल हैं वो क्या होते हैं, तो ये मैग्नेट के प्रभाव में नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन उसमें भी ये अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ये रिपल्सन होता है। अगर इनके मान के सपोज डैट मान लो कि एक मैग्नेट आप ला कर रख दिए, ठीक है, तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। हाँ, रिपल्सन इतना कम होगा कि हमें नॉर्मली तौर पे रियलाइज नहीं होगा कि भाई रिपल्सन भी हो रहा है। आप कॉपर के पास मैग्नेट लेकर जाओ, क्या फर्क पड़ता है यार, कुछ नहीं होगा, है ना। उसी तरह से गोल्ड के पास मैग्नेट लेकर जाओगे, कुछ आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ रिपल्सन हो रहा है। लेकिन इस रिपल्सन के फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत कम है, यानी कि द मैग्नीट्यूड फोर्स ऑफ द रिपल्सन बाय बिटवीन द कॉपर एंड द मैग्नेट आर वेरी लो, बहुत बहुत कम है, जिसके कारण क्या हो रही है, तो जिसके कारण हमें पता नहीं चल रहा है ना। इसमें एक्सेलरेशन जनरेट ही नहीं हो रहा है, इसमें मूवमेंट होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेकर आया जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो हम क्या देखेंगे कि कॉपर में रिपल्सन भी हो रहा है, गोल्ड में भी रिपल्सन हो रहा है। ऐसा नहीं कि यही दो एग्जांपल है, एक बिस्मथ होता है उसमें भी रिपल्सन होता है। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, डाईमैग्नेटिक। ओके, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा डाईमैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट हमारा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, तो पैरामैग्नेटिक होता है दिस मटेरियल्स फील्स वेरी स्मॉल अट्रैक्शन, यू वोंट इवन नोटिस दिस अट्रैक्शन। कहने का मतलब ये है कि देखो अट्रैक्शन तो आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट के केस में भी हो रहा है, और अट्रैक्शन हमारा एल्युमिनियम, जिंक और सोडियम के केस में भी होगा। जैसे इस तरह से अट्रैक्शन हो रहा है उसी तरह से यहाँ भी अट्रैक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा कि इन पार्टिकल्स को, इन ऑब्जेक्ट्स को, इन मटेरियल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, एक्सेलरेट कर लेंगे, खींच लेंगे। लेकिन इस केस में इतना कम फोर्स अप्लाई होता है कि इन्हें मैग्नेट अपनी तरफ खींच नहीं पाता है, लेकिन हाँ अट्रैक्ट जरूर करता है। जैसे इस केस में रिपल्सन हो रहा था, है ना, लेकिन इसे ढकेल नहीं पाता था, उसी तरह से यहाँ भी अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन इसे अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा तीनों। चलिए अब ध्यान देते हैं, हम क्या बोले थे पिछले कुछ समय पहले कि भाई आप कैसा भी मैग्नेट लो, है ना, आप कैसा भी मैग्नेट लो, उसमें क्या होगा, उसमें दो पोल रहेगा ही रहेगा, है ना। सपोज दैट यहाँ पे हम एक मैग्नेट लिए, ओके, तो जाहिर सी बात है एक नॉर्थ रहेगा और दूसरा हमारा साउथ रहेगा। अगर इनकेस इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो ये जो टुकड़ा मिलेगा, ये भी इस टुकड़ा में भी एक नॉर्थ पोल रहेगा, दूसरा साउथ पोल रहेगा, और दूसरा वाला जो टुकड़ा है इसमें भी क्या मिलेगा, तो एक हमारा नॉर्थ पोल रहेगा, दूसरा हमारा साउथ पोल रहेगा। तो इसी तरह से अगर बाई द टुकड़ा करते जाए तो जो सबसे छोटा टुकड़ा मिलेगा, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो जिसे हम बोल सकते हैं डोमेन, है ना, जो सबसे छोटा टुकड़ा है जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जिसके पास एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है, उसे हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। ओके, तो डोमेन को हम इस तरह से एरो से डिनोट करते हैं। ये वाला जो पार्ट है, एरो के आगे वाला पार्ट, ये नॉर्थ पोल बेसिकली होता है, और ये हो गया हमारा साउथ पोल। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब मैग्नेट के केस में होता क्या, तो चलिए कुछ बेसिक एग्जांपल अपने लाइफ से रिलेटेड हम लेते हैं। अब क्या देखोगे, सपोज दैट कोई आयरन है, यहाँ पे हम एक मैग्नेट ले लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक मैग्नेट ले लेते हैं। सपोज ये वाला हमारा नॉर्थ पोल है और ये वाला जो हमारा है साउथ पोल है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक आयरन है, अब इस आयरन को हम यहाँ पे लेकर आ जा रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि आयरन इसके तरफ क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया। अगर इस आयरन के बगल में एक और आयरन इस पॉइंट पे रखें, तो ये आयरन इस आयरन में चिपक जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो अट्रैक्ट होगा तो भाई क्यों होगा,
तो रीज़न ये है कि जैसे ही ये जो आयरन है इस आयरन के संपर्क में आएगा तो ये भी टेम्पररली मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, है ना। और जब इसके संपर्क में ये आया तो ये भी चिपक गया। अगर इसके संपर्क में भी अगर एक छोटा सा पिन वगैरह हम दे दें तो वो भी चिपक जाएगा, क्योंकि ये भी मैग्नेट जैसा बिहेवियर करने लगा। तो भाई अब इसका मतलब तो ये हुआ कि आयरन जो है वो भी हमारा क्या है, एक तरह का मैग्नेट ही हुआ। तो जी हाँ, आयरन भी एक तरह का, चूंकि मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो वो टेम्पोरली तौर पे मैग्नेट बन सकता है। अब होता क्या है, तो जब आयरन जो है नॉर्मली तौर पे एक सिंपल स्टेट में है, अगल बगल कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो उस केस में आयरन होता है अनमैग्नेटाइज्ड। अनमैग्नेटाइज्ड यानी क्या हुआ कि उसके जो डोमेन है वो बहुत ही जिगजैग वे में रहते हैं। यानी कुछ अब देखो, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, यानी ओवरऑल कोई भी एंड पे नॉर्थ और ओवरऑल किसी भी एंड पे साउथ नहीं है। तो ये हो गया अनमैग्नेटाइज्ड। लेकिन इन केस इसी आयरन के पास अगर कोई मैग्नेट ला के रख दिया जाए, सपोज दैट यहाँ पे एक मैग्नेट है, यहाँ पे हम एक बार मैग्नेट ला कर रख दिए हैं, जो ये हमारा है साउथ पोल और ये हुआ नॉर्थ पोल, तो हम क्या देखेंगे कि ये जितना जो अनमैग्नेटाइज्ड वाले जो ये जो डोमेन है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल क्या होगा, अट्रैक्ट होगा इस साउथ पोल के द्वारा। ये जो बार मैग्नेट है इसके साउथ पोल के द्वारा क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो ये ऐसे मूव कर जाएंगे। और ये साउथ पोल रिपल्सन होगा इस पे, तो ऐसे, यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा, इस तरह से ऐसे मूव कर जाएगा। और मूव करके सारे के सारे अरेंज हो जाएंगे, क्योंकि साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और साउथ पोल को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। तो ये सारे के सारे मैग्नेटाइज्ड हो गए। जैसे ही ये मैग्नेटाइज्ड हो गए तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में हमारा कुछ इस तरह से होगा। क्या होगा भाई, तो देखिए ये ओवरऑल साउथ पोल है। हम बताए थे ना कि डोमेन में ये एरो के आगे वाला पार्ट होता है नॉर्थ पोल और पीछे वाला पार्ट होता है क्या, साउथ पोल। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है, और ये जो आगे वाला जो हिस्सा है ये हमारा नॉर्थ पोल है। ठीक है। अब जैसे ही इस मैग्नेट को अगर हटा देंगे तो फिर से अनमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, है ना। फिर से क्या हो जाएगा, अनमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, फिर ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस कर देगा। और फिर से अगर बाई दो हम मैग्नेट को लाते हैं तो फिर से ये अरेंज हो जाएगा, यानी कि मैग्नेट के प्रेजेंस में ही अरेंज रहेगा। अदरवाइज यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इस तरह से अरेंज रहेगा, मैग्नेटाइज्ड रहेगा। बट इन केस ऑफ और इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट इज ऑलवेज अनमैग्नेटाइज्ड। ठीक उसी तरह से होता है कि क्लास में आप बहुत सारे लड़के हो, तो बहुत सारे लड़के हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि क्लास में अगर बाई द वे कोई टीचर है, सारे लड़के इन लाइन हैं, अच्छे से बैठे हुए हैं, एक अरेंज्ड वे में बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही टीचर के सारे लड़के जिग-जैग में इधर उधर होने लगे, है ना। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई लंच खाने लगा, कोई गेम खेलने लगा, कुछ मतलब कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर से टीचर आए तो सारे मैग्नेटाइज हो जाएंगे, डेट मीन्स अरेंज्ड वे में हो जाएंगे। तो कुछ वही हाल यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। तो ये रहा हमारा मैग्नेट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो हमें जानना जरूरी है मैग्नेट के बारे में। ठीक है। अभी इस फिगर को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इस डिफिनीशन को, क्योंकि हमारा ये बाद में हमें पढ़ने के लिए मिलना है, मतलब मिलेगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि मैग्नेट के बारे में बेसिक बातें हमें जब पता चल गई तो हमें पता होना चाहिए कि भाई व्हाट डू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक सिंपल वे में आप इस तरह समझो कि सपोज डैट एक शेर है ना, शेर रहे या कुत्ता रहे, जो भी रहे, उसका एक अपना एरिया होता है। जैसे किसी शेर का इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा फील्ड है, डैट मीन्स इस इतने एरिया में ये शेर इफेक्टिव है, कोई दूसरा शेर नहीं आएगा भाई तो झगड़ा करने लगेगा, पहले झगड़ा करना पड़ेगा, इससे पहले हराना पड़ेगा, तभी जाके आप इंटर करोगे अच्छे से। कहने का मतलब इसका अपना ये एक फील्ड है ना, अपना एक एरिया है। ठीक है। तो ये हो गया क्या, इस शेर क्या है, ये जो शेर है इतने दूर में इफेक्टिव है। ठीक उसी तरह से मैग्नेट का भी एक फील्ड होता है, यानी कि मैग्नेट का भी एक सर्टेन एरिया होता है। सपोज दैट ये हमारा है बार मैग्नेट। अब ये बार मैग्नेट है तो सपोज ये अगर ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, तो जाहिर सी बात है इसका भी एक अपना फील्ड होगा, जहां तक ये इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव मतलब किस वे में,
यानी कि यहाँ पे अगर हम आयरन रखें तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ भी आयरन रखेंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इसके पास इसके फील्ड के अंडर में है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर में, अब यहाँ पे आयरन हम रख दिए तो हो सकता है कि अट्रैक्ट न करे, यानी कि इसके मैग्नेटिक फील्ड के बाहर में है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, तो वो सराउंडिंग या फिर स्पेस जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट हो सकता है किसी मैग्नेट के द्वारा, तो हम बोल सकते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हो, डिफिनीशन भी बहुत ही प्रॉपरली लिखा हुआ है, बहुत ही क्लीनली यहाँ पे है कि द स्पेस, है ना, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, एक मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस, ठीक है ना, इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एग्जर्टेड, जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, इस मैग्नेट का फोर्स एग्जर्ट हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। क्लियर है? आई थिंक मैग्नेटिक फील्ड क्लियर हो गया होगा। दैट मीन्स जहाँ पे मैग्नेट इफेक्टिव हो, भाई जैसे स्पेस में मैग्नेट इफेक्टिव हो, तो बोलेंगे भाई मैग्नेटिक फील्ड वही है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जानने से पहले आप मैग्नेटिक फील्ड का एक स्ट्रक्चर देख लो। तो यहाँ पे आप फिगर देख रहे हो, ठीक है, हो क्या रहा है कि ये हमारा मैग्नेट है। सपोज दैट ये जो मैग्नेट है कार्डबोर्ड के नीचे रखा हुआ है, और ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, तो ऊपर से हम आयरन फिलिंग्स लेकर छिड़क दिए, है ना। हम क्या किए हैं, आयरन फिलिंग्स यानी लोहे का बुरादा, जैसे सपोज दैट एक छोटा सा कंटेनर टाइप है जिसमें होल्स हैं। अब इस होल्स से क्या हुआ, तो इस होल से आयरन फिलिंग्स यानी कि लोहे का बुरादा इस तरह से छिड़क दिया गया। जैसे ही छिड़का गया तो क्या देखा गया कि लोहे का जो ये बुरादा है, जो आयरन फिलिंग्स है, ये एक डिफिनिट पैटर्न में चिपक गए। डिफिनिट पैटर्न में ये एक तरह का एक शेप ले लिए। उस पैटर्न में भी क्या देखा गया कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये जो दोनों पोल हैं, इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा आयरन फिलिंग्स क्या हो रहे हैं, चिपके हुए हैं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहे हैं, आयरन फिलिंग्स यहाँ पे चिपके हुए हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा आयरन फिलिंग्स यहाँ पे चिपके हुए हैं। और कंपेरेटिवली और जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं, आयरन फिलिंग्स क्या होती जा रही है, इनका कंसंट्रेशन बहुत कम हो रहा है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा डेंस था आयरन फिलिंग्स। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पे रहता है, वहाँ पे साउथ पोल पे रहेगा और नॉर्थ पोल पे रहेगा। और जैसे जैसे साउथ पोल या फिर नॉर्थ पोल से दूर जाते जाएंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो हमारा कम होते जाता है। दैट्स क्लियर। आई थिंक अब आपको समझ में आ गई होगी मैग्नेटिक फील्ड के ये जो हमारा जिस तरह का शेप होता है उसके बारे में, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बिल्कुल ही सिंपल वे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो इसी चैप्टर पे हम लोग, मतलब इसी फिगर पे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट फिगर में हम लोग जाएंगे। तो सपोज ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये हमारा साउथ पोल है, ठीक। तो नॉर्थ पोल पे हमें क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझना है। तो हमें क्या करना है कि लेना है हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल। क्या लेना है हमें, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल। अब आप बोलोगे वेट, हाइपोथेटिकल क्या होता है, तो हाइपोथेटिकल के डेट मीन्स है कि काल्पनिक टाइप, यानी कि जो दुनिया में हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता है। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कि किसी मैग्नेट के पास सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल हो। जाहिर सी बात है, जब नॉर्थ पोल रहेगा तो साउथ पोल भी रहेगा, है ना। हम क्या बोले हैं कि मैग्नेट को आप कितना भी टुकड़ा करते जाओ, छोटा से छोटा टुकड़ा में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों रहेगा। हम बोल रहे हैं हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल ही लेना है, क्योंकि ये इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर अ मैग्नेट टू अक्वायर अ नॉर्थ पोल ओनली विदाउट साउथ पोल। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये हाइपोथेटिकल, यानी कि हम बस इमेजिन कर रहे हैं। तो एक हम हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल जैसे ही यहाँ पे हम लाएंगे तो क्या होगा, तो यह क्या होगा, इस नॉर्थ के पोल के द्वारा क्या होगा, इसमें रिपल्सन होगा, है ना। लेकिन इस साउथ पोल के द्वारा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब आप एक बताओ, हम यहाँ पे एक बुक रखे हैं, है ना, आपके टेबल पे अगर बुक है तो आप इस तरह से कर सकते हो। एक बंदा एक हाथ से या फिर एक बंदा इसको इधर की ओर खींच रहा है और एक बंदा इधर की ओर खींच रहा है। तो आप कर देखो ना क्या होगा। तो हम देखेंगे कि जो बुक है ये किधर की ओर खिसकेगा, इधर की ओर मूवमेंट होगा। बुक का मूवमेंट किधर की ओर होगा, कहीं बीच में होगा। तो ठीक उसी तरह से हम क्या पा रहे हैं, क्या यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल है। हाइपोथेटिकल हमारा क्या है, ये नॉर्थ पोल है।
तो हाइपोथेटिकल चूंकि नॉर्थ पोल है तो इस पे यहाँ रिपल्सन हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, तो इसका मूवमेंट कहाँ रहेगा, तो भाई बीच में कहीं यहाँ रहेगा, है ना, बीच में हमारा यहाँ रहेगा। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी पहुँचा तो इस नॉर्थ पोल के द्वारा क्या हुआ, तो इस नॉर्थ पोल के द्वारा अट्रैक्शन सॉरी रिपल्सन हुआ, चूंकि हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल है, लाइक पोल रिपेल इच अदर, और साउथ पोल के द्वारा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो रिजल्ट कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ कहीं मिलेगा। और हम क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये जो नॉर्थ पोल है ये ऐसे मूव करके साउथ पोल के पास आकर चिपक गया, क्योंकि नॉर्थ पोल के द्वारा नॉर्थ पोल रिपल्सन होगा, लेकिन साउथ पोल के द्वारा अट्रैक्शन होगा। तो हम देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पे हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल रख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे रख रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे मूव करके आ रहा है, यहाँ पे रख रहे हैं तो यहाँ पे मूव करके आ रहा है, यहाँ पे रख रहे हैं तो यहाँ पे मूव करके आ रहा है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल को जब किसी बार मैग्नेट के या किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल पे रखते हैं तो क्या होता है, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चला आता है। तो ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है जो अक्वायर किया गया नॉर्थ पोल हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल के द्वारा, यही जो रास्ता है यही कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, तो आई थिंक आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि भाई क्या होता है। तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। खैर ये बात की बात है कि नॉर्थ पोल से हमेशा कहाँ से शुरुआत हुआ, तो नॉर्थ पोल से शुरुआत हुआ और साउथ पोल पे खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि यही रास्ता ही हमारा क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। चलिए अब एक अच्छे से फिगर में हम ध्यान देते हैं। तो इस फिगर में हम ध्यान देंगे कि ये हमारा एक बार मैग्नेट है। अब इस बार मैग्नेट में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट है ना। अब ध्यान दीजिएगा ये कोई 2D फिगर नहीं है ना, फिगर तो 2D है लेकिन 2D पे में नहीं रहता है, ये चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं। जैसे सपोज दैट ये कि हमारा यहाँ पे नॉर्थ पोल है, अगर ये साउथ पोल रहता तो इस तरह से चारों तरफ से एक स्पेस में, है ना, पूरे स्पेस में एज अ 3D डायग्राम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं। तो चूंकि यहाँ पे अब ध्यान दो, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या हुआ, तो भाई मेरे इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब ये हुआ कि अगर इन केस आप यहाँ पे हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल रखते हो तो उसका क्या होगा, मूवमेंट इधर की ओर होगा। अगर यहाँ पे हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल रखते हो तो यहाँ होगा, है ना। यहाँ पे रखोगे हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल तो इधर की ओर मूव करेगा, यहाँ पे रखेंगे तो इधर की ओर मूव करेगा। यानी बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो और कुछ नहीं होते हैं, ये हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल के मूवमेंट के डायरेक्शन को बताते हैं, पाथ को बताते हैं कि अगर हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल अगर यहाँ पे रख देंगे हमें तो किस तरह से इसका मूवमेंट होगा। जैसे सपोज यहाँ पे हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल रखेंगे तो इधर की ओर मूव करेगा, यहाँ पे हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल रखेंगे तो इधर की ओर मूव करेगा। तो बेसिकली यही होता है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हुआ, तो इफ वी कीप अ हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल नियर द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट देन द पाथ कवर्ड बाय हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल, ठीक है ना, फॉर टू मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट दैट पाथ विल बी नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी कि ये जो रास्ता है, जो जिस रास्ते के थ्रू हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आया, यही जो रास्ता है, यही जो पाथ है, यही जो पाथ कवर्ड किया गया है, यही क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब आप बोलोगे वेट ये बात तो आप ठीक बोल रहे हो कि चलो अच्छी बात है यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, लेकिन जब हमारे पास हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल है नहीं, चूंकि हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे बोल सकते हैं, इसे डिफाइन कैसे करेंगे, हम कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कैसे करेंगे। आखिर ड्रॉ करने के लिए हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, और अगर हमारे पास हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल है ही नहीं तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जब ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं तो फिर ये सब ताम झाम पढ़ने का मतलब ही नहीं बनता। तो कोई बात नहीं दोस्तों, है ना, इसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, तो इस बात को जानने से पहले आपको एक ऑब्जेक्ट के बारे में जानना पड़ेगा जो कि हमारे थंबनेल में भी है, यह है मैग्नेटिक कंपास, है ना। आप लोगों में अगर बाय द वे कोई मूवी देखा होगा द पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, तो उसमें कैप्टन जैक स्पैरो इस तरह का कंपास लेकर हमेशा घूमते रहता है। तो ये तो बेसिकली डायरेक्शन बताता है। तो ये होता क्या, तो भाई ये होता है एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट टाइप से,
है ना। अगर कोई बार मैग्नेट है, इसे अगर फ्रीली सस्पेंड कर दोगे, कहने का तो फ्रीली छोड़ दोगे, मूवमेंट अगर इसे करने दोगे, तो क्या देखोगे कि जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगा, जो साउथ पोल है वो साउथ डायरेक्शन में रहेगा, है ना। तो यही होता है, अगर इसे फ्रीली छोड़ दोगे, अगल बगल कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो बेसिकली ये क्या होगा, तो नॉर्थ वाला पार्ट नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा, साउथ वाला पार्ट साउथ डायरेक्शन दिखाएगा। क्लियर है। चलिए, तो इसी कंपास के साथ, इसी कंपास या कंपास जो भी बोलो, तो इसी कंपास के साथ हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि सपोज यहाँ पे एक हमारा बार मैग्नेट है, ये हमारा क्या हुआ, बार मैग्नेट है। अब यहाँ पे हम ला कर रखें क्या, एक मैग्नेटिक कंपास। जैसे कि हम मैग्नेटिक कंपास रखें तो देखिए ये जो एरो है ये नॉर्थ पोल है, और ये जो पूंछ वाला पार्ट है ना, ये पीछे वाला जो पार्ट है ये साउथ पोल है। तो इस नॉर्थ पोल के कारण, है ना, इस नॉर्थ पोल पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, बट साउथ पोल पे अट्रैक्शन होगा। तो कुछ इस तरह का फिगर में जनरेट हो। अब जहाँ पे ये नॉर्थ पोल डिनोट हो रहा है, जहाँ पे ये नॉर्थ पोल दिख रहा है, यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे और फिर रखेंगे मैग्नेटिक कंपास। जैसे ही मैग्नेटिक कंपास हम रखेंगे तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि इस केस में फिर से इस नॉर्थ पोल के कारण इस नॉर्थ पोल पे रिपल्सन होगा और साउथ पोल पे अट्रैक्शन होगा। जहाँ पे नॉर्थ पोल है यहाँ पे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, है ना। ठीक इसी तरह से प्लॉटिंग अगर हम करते जाएं तो हम क्या पाएंगे कि हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल गई। यहाँ से प्लॉटिंग करते गए तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें मिल गई। कहने का मतलब यह है कि इवन वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल, है ना, कोई भी हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल हमारे पास नहीं है, एट वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। उसके बावजूद भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। आई थिंक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब आपको क्लियर हो गया होगा, कैसे हम इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या होता है बेसिकली, उस ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बेसिकली हमें जानना है प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या प्रॉपर्टी होती है ना, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। तो इसके क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। तो सबसे पहली बात क्या होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहला क्या है, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है भाई मेरे नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ से कहाँ होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, यानी कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा और साउथ पोल पे एंड हो जाएगा। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा, साउथ पोल पे समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यही होता है। अब आप बोलेंगे वेट, अगर बाय द वे ये होता क्यों है ना, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ही डायरेक्शन क्यों होता है। तो भाई रीजन ये है कि हम लोग लिए थे हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल, है ना। तो इसीलिए हम क्या हुआ, नॉर्थ हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल चूंकि नॉर्थ से साउथ की ओर गया तो इसलिए डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है। हाँ, अगर बाय द वे हमारे पूर्वज ये जो डिफिनीशन है, अगर डिफिनीशन को हाइपोथेटिकल साउथ पोल से बनाते तो आज हम पढ़ते रहते कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है साउथ पोल से नॉर्थ पोल होता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो चूंकि हम लोग क्या मानकर चलेंगे, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल भी ही मानकर चलेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी यही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो हमारा होता है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल को, ये हमारा हुआ फर्स्ट प्रॉपर्टी, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, तो सेकंड प्रॉपर्टी आज, हाँ एक बात और, ये बाहर में भले ही नॉर्थ पोल से साउथ पोल है, लेकिन अगर अंदर की भाई जो बात करें तो अंदर में होता है भाई मेरे साउथ से नॉर्थ पोल की ओर, है ना। अंदर में क्या होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है, उल्टा होता है। और ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो हमारा मैग्नेट है ना, तो मैग्नेट के ये पोल के पास, मैग्नेट के पहले हम इसे क्लीन कर देते हैं, मैग्नेट के पोल के पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये काफ़ी क्लोज होते हैं, है ना। काफ़ी क्या होते हैं, ये हमारे क्लोज होते हैं। क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं। बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम बात करें पोल के पास, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा डेंस होते हैं। इस पोल के पास भी देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा डेंस है, लेकिन नॉर्मली तौर पे और भी कोई भी स्पेस में यहाँ पे देखेंगे, है ना, और भी कोई एरिया लेंगे, सॉरी स्पेस लेंगे, तो हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतने ज़्यादा डेंस नहीं है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुआ, इसका डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होता है,
दूसरा प्रॉपर्टी क्या हुआ, तो दूसरा हमारा ये हुआ कि पोल के पास ये ज़्यादा डेंस होता है। अरे भाई ज़्यादा डेंस है तभी तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पोल के पास बहुत ज़्यादा चिपक रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट हो रखा है पोल के पास, और बाकी जगह कम है, तो उसके पीछे रीजन यही है। लास्ट यानी कि थर्ड जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो क्या है, तो ये बहुत 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 ही सिंपल है। ये क्या बोल रहा है, लेकिन हाँ इसे हमें समझना होगा। थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलती है कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब आप बोलोगे वेट, अब आप ये बताओ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। भाई आखिर रीजन क्या है, क्या रीजन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मानकर चलते हैं, हाइपोथेटिकली हम मानकर ये चल रहे हैं, इमेजिन करते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिए, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चूंकि डायरेक्शन होता है तो हम दोनों के भी ये डायरेक्शन दे दिए, है ना। अब हम क्या देख रहे हैं, सपोज यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल है। जैसे ही हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल है तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है इसके मूवमेंट के पाथ को दर्शाता है। दैट मीन्स जैसे ही हम हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल आए तो इधर की ओर ये मूवमेंट होगा। अब यहाँ से ये तो मूवमेंट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आराम से मूवमेंट होगा, लेकिन यहाँ के बाद ये नॉर्थ पोल क्या होगा, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल अब हो जाएगा भाई मेरे कंफ्यूज कि यहाँ जाए या यहाँ जाए। अब इसे दोनों तरफ जाना होगा क्योंकि डिफिनीशन ही यही है। तो क्या होता है, इसलिए अब एक नॉर्थ पोल यानी, है ना, एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल एक ही टाइम में दो डायरेक्शन तो कभी ट्रेवल कर नहीं पाएगा, क्योंकि एक टाइम में दो डायरेक्शन ट्रेवल करना किसी भी एक ऑब्जेक्ट के लिए एक इम्पॉसिबल टास्क है कि इसीलिए कभी भी, है ना, कभी भी दो या दो से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो ये हुआ हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, है ना, या फिर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, आई थिंक ये बातें क्लियर हो गई होगी। अब ध्यान देते हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड ऑन अर्थ, है ना, अब अर्थ पे यानी कि पृथ्वी पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भाई मेरे ये बात आप ध्यान रखना कि अर्थ भी हमारा, है ना, एक हमारा ये जो हमारा अर्थ है ये भी बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। ये भी क्या होता है, बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। कैसे, तो आप ध्यान दिए होंगे कि अगर बाय द वे कोई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है तो उसका जो नॉर्थ पोल है ना, ये जो हमारा नॉर्थ पोल है ये नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाएगा और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में दिखाएगा। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे सपोज डेट ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल है और ये हमारा क्या हुआ, साउथ पोल है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि अगर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि ये जो नॉर्थ पोल है ये नॉर्थ डायरेक्शन में है ना, नॉर्थ पोल जो है ये क्या हुआ, नॉर्थ डायरेक्शन में है, और साउथ पोल क्या है हुआ हमारा, साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में है, साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि भाई जरूर पृथ्वी के पास भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। अब जैसे ही हम ये बात बोले तो कुछ लड़कों के दिमाग में आएगा कि भाई ये हो क्या रहा है ना, नॉर्थ पोल तो रिपेल करता है, साउथ पोल तो रिपेल करता है, तो ये कैसे हो गया। तो चलिए अब इस बात पे गौर करते हैं। बेसिकली जिसे हम जोग्राफिकली नॉर्थ बोलते हैं, एक्चुअली में अगर मैग्नेटिक फील्ड के आधार पे देखा जाए तो एक्चुअली में वो होता है साउथ पोल, और जोग्राफिकली जिस ग्लोब पे या फिर पृथ्वी को जो हम साउथ पोल बोलते हैं एक्चुअली में वो होता है नॉर्थ पोल। तभी तो भाई मेरा ये नॉर्थ पोल होता है तो अट्रैक्ट होगा किस तरफ, साउथ पोल की तरफ, और ये जो साउथ पोल है ये किधर की ओर अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ पोल की तरफ। तो यही होता है। दूसरी बात, है ना, तो यानी कहने का मतलब है कि अगर हम अर्थ लेते हैं तो ये क्या हुआ, अर्थ एज अ बार मैग्नेट ट्रीट करता है। ठीक है ना, ये जो ऊपर वाला जो रहेगा ये बेसिकली साउथ पोल रहता है इस बार मैग्नेट का, बार मैग्नेट चूंकि ट्रीट कर रहा है तो, और नीचे वाला रहेगा नॉर्थ पोल। ठीक है, अब जैसे ही फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को देखोगे तो ये एक्चुअली में क्या होता है कि बिल्कुल ऐसा सीधा नहीं होता है, वो कुछ झुका हुआ रहता है, इंक्लाइन रहता है, थोड़ा टेढ़ा रहता है, और ये जो एंगल है ये लगभग 60 डिग्री का होता है, सॉरी 60 बोर्ड 15 डिग्री का होता है, 15 डिग्री का एंगल पे ये झुका हुआ होता है। इसके पीछे रीजन ये है कि अर्थ जो आ रहा है एज अ बार मैग्नेट ट्रीट हो रहा है ये,
ठीक है। तो ये जो बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कितना डिग्री पे झुका हुआ है, ये 15 डिग्री पे है ना। चूंकि 15 डिग्री पे ये इंक्लाइंड है इसीलिए क्या होता है कि जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है ये 15 डिग्री झुके हुए होते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप इन बातों को आप नोट डाउन कर सकते हो कि द अर्थ इट सेल्फ बिहेव लाइक ए मैग्नेट है ना। ये क्या है, अर्थ जो है बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। आई थिंक इट्स क्लियर है ना, बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। दूसरा यही हमारा पॉइंट है। तीसरा 15 डिग्री ये झुका हुआ होता है जोग्राफिकली एक्सिस से, ठीक है। थर्ड क्या है, सॉरी फोर्थ क्या है, तो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है ये क्यों होता है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम प्रॉपर्ली जब पढ़ेंगे तो फिर से इस पॉइंट पे हम आएंगे और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और देखते हैं बहुत सारी जो चिड़िया होती है ना, या जो सी क्रिएचर होता है, बहुत सारे चिड़िया हैं या समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, जो कि एक गाइड की तरह काम करता है, एक कंपास की तरह काम करता है ना। चूंकि कंपास की तरह काम करता है तो क्या होगा, तो ये कभी भूलते नहीं, इन्हें डायरेक्शन के बारे में पता चलते रहता है, जो कि बहुत इधर से बहुत ज़्यादा जो माइग्रेशन करते हैं बहुत ही लंबे डिस्टेंस के लिए, तो उनके पास ये सेंस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सके, जिससे मैग्नेटिक कंपास की तरह वो काम करेगा और वो कभी भूलेंगे नहीं। और लास्ट मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का प्रोटेक्ट फ्रॉम डेडली सोलर विंड, जो सोलर विंड होता है, ठीक है, उससे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर बाय द वे मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का खत्म हो जाए तो सोलर विंड के रीजन से हमारा ये पूरी की पूरी पृथ्वी हो जाएगी खत्म बहुत ही कम टाइम में। तो ये रहा हमारा एक अच्छा सा फिगर। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जब बार मैग्नेट ट्रीट हो रहा है तो हम देख रहे हैं क्या कि बेसिकली हम इसे क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, इसे साउथ पोल जोग्राफिकली, लेकिन मैग्नेटिक लिहाज से ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये हमारा क्या है, साउथ पोल है। तो हम देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकल रहे हैं और क्या हो रहा है, साउथ पोल में समा जा रहा है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहे हैं और साउथ पोल पे समा जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, लेकिन जोग्राफिकली ये नॉर्थ पोल है। खैर ये जो भी लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं है, हम कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो है ये क्या हुआ, साउथ पोल हुआ मैग्नेटिक लिहाज से, और ये वाला हमारा क्या हुआ, नॉर्थ पोल हुआ। लेकिन अगर जोग्राफिकली हम देखेंगे तो ऊपर वाला ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, जोग्राफिकली नॉर्थ है, और नीचे वाला हमारा साउथ है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इस वीडियो में हम बस मैग्नेट के ऊपर ही फोकस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फोकस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और जो भी पॉइंट्स को हम बोले हैं कि बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करी जाएगी, तो उससे हम फिर से यहाँ पे वापस आकर उन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेंगे, या बेसिकली ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स हैं आगे बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद वापस आएंगे और आपको दिखाई देंगे। तो ये रहा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का पार्ट नंबर 1। जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वीडियो जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो चूंकि अगर आपको ये चैनल काम की लग रही हो, है ना, अगर बाय द वे ये चैनल आपको काम की लग रही हो कि नहीं भाई मेरे काम की है, तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आगे जाकर नोटिफिकेशन भी आपको मिले। और एक और बात, अगर आप किसी चैप्टर का फुल एनालिसिस चाहते हो, बिल्कुल फुल एनालिसिस, तो ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट वीडियो अभी तो नहीं मिलेगा, बाद में जाकर मिलेगा, लेकिन अभी के लिए सारे वीडियो सारे चैप्टर का फुल एनालिसिस मिलेगा। आप बस एक बार देख लो, पढ़ लो, आपको और किसी भी बुक से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप बुक कोई लो, उससे क्वेश्चंस बनाओ, प्रैक्टिस करो, डेट्स इनफ, ये काफ़ी है। इसे देखने के बाद और भी कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही क्लियर सेंस में। फर्दर अगर आप कोई चाहते हो कि किसी टॉपिक पर स्पेशली वीडियो बने, किसी चैप्टर पर स्पेशली वीडियो बने, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप डिस्कस कर सको, मतलब वहाँ पे आप हमें कमेंट कर सकते हो। और भी ज़्यादा इंक्वायरी के लिए आप हमें, ये नंबर हमारे हैं जो व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इवन यू कैन कॉल अस, हम और हमारी टीम
पूरी तरह से तैयार है आपकी सारी समस्याओं को निदान करने में। ठीक है, और चूंकि हम तो यही बोलेंगे कि आप कभी भी वीडियोज हमारी देख रहे हो तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठो, उसका नोट्स बनाओ। हाँ, उसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसकी पीडीएफ जो नोट्स हैं इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। आप सिंपली जाओ इस प्रकाश क्लासेस और वहाँ पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो बी सेफ एंड सिक्योर इन दिस कोविड-19 पैंडमिक। थैंक यू सो मच। आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में